हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। आज हम बात करेंगे ऋषि पंचमी व्रत के बारे में। तो यह व्रत जो है 2023 में कब है, सही डेट, व्रत की विधि, पूजा का शुभ मुहूर्त और सभी जानकारी। यह जो व्रत है दोस्तों, ये ऐसा व्रत है कि एक बार अगर हम कर देते हैं, कोई भी इस व्रत को एक बार अगर कर लेता है, जो भी महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए यह व्रत है। एक बार करने के बाद जो भी पाप हमसे हुआ है जाने अनजाने में, वो पाप जो है कट जाता है, उससे हमको मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, ऋषि पंचमी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष के पंचमी के दिन यानी कि पंचमी तिथि को मनाया जाता है। हरितालिका तीज के 2 दिन बाद और गणेश चतुर्थी, जो गणेश उत्सव जो होता है, वो गणेश चतुर्थी के 1 दिन बाद मनाई जाती है। सभी जो है पंचांग के अनुसार ऋषि पंचमी के दिन जो है अगस्त या सितंबर के महीने में यह पड़ता है। तो पिछले साल यह अगस्त के महीने में था और इस साल जो 2 मास जो लगा था, इसके चलते इस साल यह सितंबर में हो गया है। तो ऋषि पंचमी जो है सप्त ऋषियाँ यानी कि 7 ऋषियों को सम्मान देने और महिलाओं के मासिक धर्म के दौरान हुए दोष से शुद्ध होने के लिए महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला विशेष व्रत है। इस साल ऋषि पंचमी जो है बुधवार को 20 सितंबर को दिन बुधवार को यह पड़ेगा 2023 में। तो ऋषि पंचमी की पूजा विधि, ऋषि पंचमी के व्रत विधि और ऋषि पंचमी की कथा, सब कुछ इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि सारी बातें आप लोगों को समझ में आ जाए। तो चलिए, मैं देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करती हूँ। अगर आप लोग अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं सबसे पहले व्रत त्यौहार जानने के लिए। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार पवित्रता और सर्वोच्च प्राथमिकता जो है दी गई है और शरीर और आत्मा को शुद्ध बनाए रखने के लिए सख्त दिनेशा अनुसार जो है हिंदू धर्म में मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को अशुद्ध माना जाता है और इसलिए इस अवधि के दौरान महिलाओं को रसोई में खाना पकाने या किसी भी धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाती है। तो इन सब चीज़ों से जो मान लीजिए हम लोगों से जाने अनजाने में जो पाप हो जाता है, मान लीजिए कुछ छू देते हैं हम, जाने अनजाने में हमसे जो पाप हो जाता है, तो इसकी उपेक्षा करने से रजोशाला दोष बढ़ता है। तो रजोशाला दोष से छुटकारा पाने के लिए ऋषि पंचमी का व्रत जो है करने की सलाह दी जाती है। तो ऋषि पंचमी का व्रत, यह व्रत जो ऐसा व्रत है जो सभी महिलाओं को अवश्य करना चाहिए। इससे हमारे जाने अनजाने में जो भी पापे हैं वो कट जाता है। तो चलिए जानते हैं ऋषि पंचमी के दिन दोस्तों ऋषि पंचमी की पूजा कैसे किया जाता है। तो ऋषि पंचमी के दिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अपने घर में साफ जगह पर हल्दी, कुमकुम और रोली का उपयोग करके एक चकोर आकार का मंडल बनाया जाता है। मंडल बनाएं, जैसे कि ऋषियों के बीच में देखिए कैसे दिख रहा है स्क्रीन पर, इसी प्रकार से एक मंडल टाइप का बनाया जाता है। तो ऋषि की प्रतिमा स्थापित वहाँ पर करें। ऋषि के चित्र के ऊपर शुद्ध जल और पंचामृत डालें। उनका टीका चंदन से करें। फूलों की माला पहनाएं और सप्त ऋषि जो होते हैं, सप्त ऋषि को पुष्प अर्पित करें। उन्हें पवित्र धागा यज्ञोपवीत पहनाएं। फिर सफ़ेद वस्त्र अर्पित करें। साथ ही उन्हें फल, मिठाई आदि भी अर्पित किया जाता है। उस स्थान पर धूप आदि रखें। कई क्षेत्रों में यह पूजा प्रक्रिया जो है नदी के किनारे या तालाब के पास देखी जाती है। इस पूजा के बाद महिलाएं अनाज का सेवन नहीं करती हैं, बल्कि वे ऋषि पंचमी के दिन एक खास तरह के चावल का सेवन किया जाता है। दोस्तों, जो तीना का चावल बोलता है, उसी चावल का इस्तेमाल जो है किया जाता है। इस दिव्य दिन पर पास की पवित्र नदी में स्नान करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और नदी के किनारे भी कई जगहों पर यह पूजा की जाती है, लेकिन हम सभी अपने घर में ही करते हैं। तो नदी में स्नान करने के बाद, अगर नदी में आप स्नान कर सकते हैं, अगर आपके पास में कहीं नदी तालाब है तो आप अवश्य ही स्नान करें इसमें, नहीं तो अपने घर में ही गंगा जल डालकर आप स्नान कर लें।
तो ऋषि की प्रतिमा ज़रूर रखें। इस दिन ऋषि की ही पूजा की जाती है दोस्तों, तो ऋषि की प्रतिमा जो है अवश्य रखें। और इस पर ऋषि की प्रतिमाओं पर जो है पंचामृत चढ़ाना चाहिए। इसके बाद उन पर चंदन और सिंदूर का तिलक लगाएं, फूल, मिठाई, सुगंधित धूप, दीप आदि ऋषियों को अर्पित करें। मंत्र जाप के साथ सफ़ेद वस्त्र, यज्ञोपवीत नैवेद्य धारण कर उनकी पूजा करें। इस ऋषि पंचमी व्रत के दौरान इन सप्त ऋषियों की पूरी पवित्र प्रथाओं के साथ पूजा करके लोक कथाओं को सुनना बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए कि इनकी कथा जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है, कथा सुनना। इस व्रत में लोग उन प्राचीन ऋषियों के महान कार्यों का सम्मान, कृतज्ञता और स्मरण व्यक्त करते हैं, जिन्होंने अपना जीवन समाज के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। यह व्रत पापों का नाश करने वाला और फल देने वाला है, अगर यह पारंपरिक अनुष्ठानों के एक उचित सेट द्वारा किया जाता है। ऋषि पंचमी त्यौहार उपवास के लिए एक महत्वपूर्ण आधार बनता है और श्रद्धा का आभार, समर्पण और ऋषियों के प्रति सम्मान देना होता है। दोस्तों, ऋषि पंचमी व्रत की जो है कथा इस प्रकार है। एक बार एक राज्य में उत्तम यानी कि उत्तक नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनके परिवार में एक बेटा और एक बेटी थी। ब्राह्मण ने अपनी बेटी का विवाह एक अच्छे और प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में किया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, लड़की के पति की अकाल मृत्यु हो गई और वह विधवा हो गई और इस कारण अपने पिता के घर लौट गई। ठीक बीच में लड़की के ऊपर शरीर पर कीड़े लग गए। उसके संक्रमित शरीर को देखने के बाद वे दुख से व्यथित हो गए और अपनी बेटी को उत्तक ऋषि के पास यह जानने के लिए लेकर गए कि उनकी बेटी को क्या हुआ है। उत्तक ऋषि ने उन्हें बताया कि कैसे उनसे फिर से एक मनुष्य के रूप में पूर्व जन्म कैसे लिया। उन्होंने कन्या को पिछले जीवन के बारे में सब कुछ बताया। ऋषि ने अपने माता पिता को लड़की के पहले जन्म के विवरण के बारे में बताया और कहा कि कन्या पिछले जन्म में मनुष्य थी। उन्होंने आगे कहा, रजोशाला माहवारी होने के बाद भी उसने घर के बर्तन आदि को छुआ था, जिसके कारण उसे इन सभी पीड़ाओं का सामना करना पड़ रहा है। अनजाने में किए गए इस पाप के कारण उसके पूरे शरीर पर कीड़े पड़ गए हैं। तो दोस्तों, प्राचीन ग्रंथों के अनुसार एक लड़की या महिला अपने मासिक धर्म, रजोशाला या माहवारी पर पूजा का हिस्सा नहीं बन सकती, लेकिन उसने इस पर ध्यान नहीं दिया और उसे किसी भी तरह इसकी सज़ा भुगतनी पड़ी। वह ध्यान नहीं दी और मासिक धर्म में ही उन्होंने सब कुछ जो नहीं छूना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए, उन्होंने किया था, इसीलिए उनको यह भोगना पड़ा। अंत में ऋषि ने निष्कर्ष निकाला कि यदि यह कन्या ऋषि पंचमी की पूजा करें और पूरे मन से और श्रद्धा से क्षमा मांगे और ऋषि पंचमी का व्रत करें, उसे अपने पापों से शीघ्र ही मुक्ति मिल जाएगी। इस प्रकार व्रत और श्रद्धा से रखने, इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करने से, विश्वास करके करने से उनकी पुत्री जो है अपने पिछले पापों से मुक्त हो गई। तो दोस्तों, इसीलिए यह व्रत को रखा जाता है कि हमारे सभी पापों से छुटकारा मिल जाती है। तो यह जो है महिलाओं के लिए यह व्रत बहुत आवश्यक है। महिलाएं ही इस व्रत को कर सकती हैं। महिला इस व्रत को जरूर करे, जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति पाने के लिए। दोस्तों, इस साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 19 सितंबर 2023 को दोपहर 1:43 पर शुरू होगी और 20 सितंबर 2023 को दोपहर 2:16 पर इसका समाप्ति हो जाएगा। सप्त ऋषियों की पूजा का शुभ समय जो है 11:01 से लेकर के दोपहर 1:28 तक ये पूजा का जो शुभ समय है ये रहेगा। तो कुल अवधि जो है पूजा की 2 घंटे और 27 मिनट की रहने वाली है। तो इस समय में आप लोग पूजा करें और 20 सितंबर को व्रत रखें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा और भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।